दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज जो लेके आए हैं हम, ये अनुपात समानुपात का आपका टॉपिक है। ठीक, एक्सरसाइज अनुपात समानुपात की ये शारदा अंक गणित है आपका। ठीक, कौन सा है ये? शारदा अंक गणित है आपका। ठीक, शारदा अंक गणित से आज जो है अनुपात समानुपात से आज आपकी जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? 4। ठीक है, जब से हमने बैच स्टार्ट किया है आज 29वीं क्लास है इसकी। ठीक है, SD यादव बुक की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसे लगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज की जो क्लास है हमारी, आज के क्लास में यानी कि हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की। ठीक, तो क्वेश्चन जो है हमारा आज यानी कि पार्ट हमने फर्स्ट में क्या क्या है, पार्ट फर्स्ट में हमने एग्जाम्पल कवर कर लिए, और पार्ट सेकंड में ही हमने क्या काम किया, यहाँ से एग्जाम्पल किए हैं, और आपके पार्ट थर्ड में हमने क्या काम किया है, यहाँ से एक्सरसाइज के आपके एक्सरसाइज के 1 से लेके 25 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर किया। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए इसी के साथ आज जो है पार्ट 4 है अनुपात समानुपात का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए अपना, आप यहां से क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। a बटे b यानी कि a बटे b बराबर c अपॉन d। ठीक है, ऐसे पढ़िए आपको। ठीक, और e बटे कितना है, f बराबर 3। तो ये कहना चाहता है कि a अनुपात b बराबर 3 है, तो हम इसके अनुपात में 1 भी रख सकते हैं, और यहाँ से c अनुपात d बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 1, और यहाँ से E बराबर हो जाएगा आपका F बराबर 1 अनुपात 1। ठीक है, अनुपात है यानी कि C अनुपात कितना हो जाएगा आपका यहाँ से F। राइट, आपको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है 2a। a के स्थान पे कितना रखोगे आप, 3 का कितना करोगे, स्क्वायर प्लस के 3। C के स्थान पे आप क्या रखोगे, यहाँ से 3 रखोगे। राइट, 3 रखना है तो 3 का स्क्वायर करोगे, प्लस फिर आपका क्या है 4 है। 4 गुना में क्या करोगे आप, ई की वैल्यू कितनी है आपकी, ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 का स्क्वायर करोगे। राइट, और यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2 गुना बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे, प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर करोगे, प्लस 4, और एफ की वैल्यू यहाँ से 1 है तो गुना में 1 का स्क्वायर करोगे। राइट, तो ये हो जाएगा 3 का 9 दूनी के आपका कितना हो जाएगा 18, प्लस के 3 का वर्ग 9 कितना हो जाएगा आपका 27 यहाँ से, और प्लस 3 का वर्ग कितना होता है, 9 कितना हो जाएगा आपका 36, बटे कितना हो जाएगा आपका 2, प्लस के 3, और प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ से करोगे 7 या 21, हासिल के 2 और 3 5, और 3 कितना हो जाएगा आपका 8, नीचे से कितना हो जाएगा 9 81। ठीक, 81 9 81 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 27। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखो यहाँ पे वैल्यू आपको सिर्फ मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 4 गुना x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3, माइनस y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी 4, अनुपात में लिखोगे 2 गुना x की जो वैल्यू है आपकी कितनी है 3, प्लस 3 गुना y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी 4 या 12, और 12 में से 4 जाएंगे, 4 या 12 और 12 में से 4 जाएंगे, आपको कितना बच जाएगा यहाँ से 8, 3 दूनी 6 और 4 या 12, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 18। 2 से डिवाइड करोगे तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक, 4 अनुपात 9 ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 27 का। राइट, इतना समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, या कि यस सर हाँ समझ में आ गया है। चलिए इसी के साथ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 को बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, और b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2। ठीक, तो 2 गुना 1 a के स्थान पे आप क्या रखोगे, यहाँ से 3 रखोगे, और प्लस 3 गुना b के स्थान पे आप यहाँ से कितना रखने वाले हो 2। राइट, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 2, प्लस के कितना हो जाएगा आपका 2 गुना यहाँ से b की वैल्यू कितनी है आपकी 2। राइट, तो नई लाइन से नीचे से लिखो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 दूनी 6,
नीचे बचाएगा 6 और प्लस के 4, तो ये नीचे आपका 12/6 6 12 और 6 4 10, तो आपका हो जाएगा 6 यहाँ से 5। ठीक, 6/5 आपका ऑप्शन है कहीं नहीं है ना, एक बार चेक कर लीजिए कि आपका आंसर गलत तो नहीं हो गया है कहीं पर। ठीक, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 आपका 12 ही आएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यानी कि माइनस का चिन्ह था। देखिए माइनस का चिन्ह हमने क्या काम किया है, यहाँ से प्लस लिखा। ठीक है, माइनस का, तो v की वैल्यू 2 है और a की 3 त्या और 3 त्या 9, यानी कि a की वैल्यू भी हमने गलत पुट कर दिया है यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 त्या 9 हो जाएगा। राइट, कितना हो जाएगा 9, तो 9 में से 5 जाएंगे तो कितना सॉरी 4 जाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा 12/5। राइट, 9 में से 4 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 12/5। ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर आया है आपका ए 12/5। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 28 बना लिया है हमने, तो 29 बनाते हैं। राइट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 को बनाने का प्रयास कीजिए। कहा गया है बी ए तथा सी का मध्य अनुपाती है। कहने का अनुसार यह है कि ए अनुपात बी अनुपात यहाँ से बी सॉरी यहाँ से समानुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट में आ जाएगा, आपका रूट ए सी हो जाएगा। राइट, तो आपको मान निकालना कहां से, यहाँ से। तो a माइनस की b के स्थान पे क्या रखोगे आप, रूट ए सी का घात 3 करोगे, यहाँ से अनुपात लिखोगे और b की वैल्यू भी आपको क्या लिखनी है, यहाँ से रूट ए सी माइनस के c की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3। तो आप देखो कैसे करोगे, यहाँ से रूट ए को लिखोगे रूट ए गुणा रूट ए माइनस के आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट और आपका ये हो जाएगा आपका रूट सी। ठीक है, इस पूरे की घात 3 लिखोगे, अनुपात में है, वैल्यू अनुपात में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, रूट ए गुणा रूट सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या करोगे, रूट सी गुणा रूट सी कर लीजिए और पूरे की घात क्या कर दीजिए आप 3। राइट, फिर नई लाइन से लिखोगे, देखो रूट ए कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपका रूट ए माइनस की यहाँ से बचने वाला है रूट सी। ठीक, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3 अनुपात में। फिर यहाँ से रूट सी कॉमन ले लोगे आप और अंदर बचाएगा आपका यहाँ से रूट ए माइनस के रूट सी, पूरे की घात यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। राइट, तो हम देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से रूट ए की घात 3 लिख सकते हैं और इनटू में रूट ए माइनस के रूट सी की घात पूरे की घात 3 लिख सकते हैं, अनुपात में रूट सी की घात 3 लिख सकते हैं और यहां से कर सकते हैं रूट ए माइनस के रूट सी। राइट, कितनी बात समझ में आ गई आपको, पूरे की घात 3, तो रूट से ये वाली वैल्यू जो घात वाली है ये कट जाती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 बराबर हो जाता है रूट और 1/3 हो जाता है आपका, यहाँ से करनी हो जाएगी इसके ऊपर अगर 3 लिखा हुआ होता है तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन रूट का जो मान होता है 1/2 हो जाता है। तो 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, ए की घात में आपको लिखना है, यहाँ से हो जाएगा ये आपका 1/2 और गुणा में क्या है आपका 3 है, अनुपात c 1/2 और गुणा में क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा a की घात 1/3 अनुपात c की घात 3/2 ही घात आएगी दोनों की, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया। आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस सर लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, यहाँ से x की वैल्यू भी है और आपकी y की वैल्यू भी है। तो x बराबर आपका 4 है और y बराबर आपका यहाँ से कितना है 5। हमें जो मान निकालना है वो है 3 गुना x के स्थान पे यहाँ से 4 रखोगे आप, प्लस y के स्थान पे यहाँ पे 5 रखोगे। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। प्लस 5 गुना x के स्थान पे क्या रखोगे, देखो x के स्थान पे हमें 4 रखना है। राइट, और प्लस 3 गुना y के स्थान पे हमें क्या रखना है 5 रखना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। तो यहाँ से अब आप क्या करो, 4 से कितना होगा 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका 17। राइट, 4 पंजे 20 ये हो जाएगा और 5 से 15 ये हो जाएगा। तो 15 5 से 15 और 4 पंजे 20, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 35 हो जाएगा। तो 17 अनुपात आपका क्या आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर सी, ठीक राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बना दीजिए।
जल्दी से बना दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है? 31 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ से मान सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है और आंसर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है देखिए x बराबर 3 है और y की जो वैल्यू है हमारी 4 है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ और बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 4 x का मान कितना है आपका 3 प्लस के यहाँ से 5 और y की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी और यहाँ से अनुपात पर चिन्ह लगाओगे। यहाँ से 5 गुना x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 माइनस के 2 गुना y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ से 4। राइट, 4 या 12 और 4 बन 20, तो 20 और 12 कितने हो जाएंगे आपके? यहाँ से हो जाएगा 32। अनुपात 5 या 15 और 4 दूनी 8, 15 में से 8 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7। तो 32 अनुपात 7 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 32 अनुपात 7 आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको? 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को बनाइए। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? देखिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको y अपॉन x यानी कि x अनुपात y भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसका जो मान निकालना है हमें, तो यहाँ से क्या है देखो मैंने आपसे बताया था कि मध्य पद वालों की गुणा हो जाएगी और बाह्य पद वालों की गुणा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपको? तो देखो अब आप यहाँ से कैसे करोगे? ठीक है, तो अब आपको करना है यहाँ से, अब आपको 29 की गुणा यहाँ से करनी है। तो देखो 29 की गुणा करोगे आप, सॉरी, तो 29 गुनी यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 58। तो आपका हो जाएगा 58x प्लस के 3 की गुणा करिए आप, 9 दिया कितने हो जाएगा आपका 27, 2 कैरी में चला जाएगा, 3 गुनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा 87। यहाँ से 22 हो जाएगा। बराबर में लिखोगे आप 18, 18 दिया कितने हो जाते हैं आपके 54 हो जाएंगे। ठीक है, 54x और 18 बन जाए आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 90। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपको? तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब आप क्या करोगे? देखो यहाँ से 87 तक। ठीक है, अब आप क्या करना है? देखो 58 में से 54 गए तो आपको 4x बचेगा बराबर में, 90 में से 87 गए तो आपका 3y बच जाएगा। तो x बटे y की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 बटे कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर 3 बटे 4 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए इसी के साथ बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 33। ठीक है, 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ से आपको अनुपात दिया गया है। देखिए ध्यान से, आपको a अनुपात b की जो अनुपात दिया गया है 4 अनुपात 9 दिया गया है। राइट, और यहाँ से फिर जो आपका अनुपात है यहाँ से b अनुपात c का है, सॉरी a अनुपात किसका है आपका? c का है। तो हम इसको ऊपर वाले को लिख लेंगे b अनुपात a के फॉर्म में अगर लिख लेते हैं तो 9 अनुपात क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9 अनुपात आपका क्या कितना हो जाएगा 4। फिर 1 अनुपात कितना हो जाएगा? c बराबर आपको दिया गया है 2 अनुपात कितना है आपका 3। ठीक, तो यहाँ से हम अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा v का अनुपात a और c का। ठीक है, तो हमें क्या करना है? b का अनुपात निकालना है, तो ऐसे गुणा करेंगे सीधे वाले में। 9 गुनी यहाँ से कितना हो जाएगा आपके 18 और फिर हमें गुणा करनी है इस तरीके से। ठीक है, तो 4 गुनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और फिर हमें गुणा करनी है सीधे ऊपर से। तो 4 के आपको कितना हो जाएगा 12। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 3 से काट दीजिए आप, 3 से नहीं सॉरी 2 से काट दीजिए, 9 अनुपात 4 अनुपात यहाँ से कितना हो जाएगा 6। आपको अनुपात बताना नहीं है, आपको सिर्फ मान निकालना है। कहाँ से? a प्लस बी का और इंटू अनुपात यानी कि a प्लस सी का ही मान निकालना है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो a का मान कितना है आपका 9, a का मान कितना है आपका जल्दी बता, सॉरी b का मान देखिए यहाँ से b अनुपात a अनुपात c है। तो a का मान हमारा 4 है, b का मान कितना है 9। तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 अनुपात। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और c की वैल्यू आई है हमारी 6। राइट, तो यहाँ से हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा और 6 4 कितना हो जाएगा आपका 10। तो 13 अनुपात 10 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आंसर हो गया है आपका। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 34। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 को बनाने का प्रयास करेंगे।
राइट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, एक्स वाई का अनुपात आपको दे रखा है। एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी 5 है और वाई की जो वैल्यू है यहाँ से 2 हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आंसर तो सॉरी क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू पुट करेंगे। देखो 8 और एक्स के स्थान पे कितना रखना है, तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू समझाने, हम कंपटीशन में है, आपको एक मार्क लेना है, तो जल्दी से चुटकी में कैसे करेंगे। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ से 40 प्लस, और 9 वाई की वैल्यू है 2, तो 9 दूनी आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 18, राइट। अनुपात 8 पंजे कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 40 हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी यहाँ से 4 हो जाएगा, राइट। 40 और 18 आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 58 अनुपात, और ये हो जाएगा आपका 44। 2 से आप काट दो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, राइट, और 2 दूनी 4 यानी कि 29 अनुपात आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 22 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को 10 से या 15 सेकंड के बीच हमें क्वेश्चन को करना है दोस्तों। इसी के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में सिर्फ वैल्यू दी गई है, आपको और कुछ नहीं करना है, राइट। वैल्यू दी गई है, आपको और कुछ नहीं करना है। देखिए अनुपात निकालना है, 2x बराबर यहाँ से 3y बराबर यानी कि 4z, राइट। तो देखिए यहां से समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं इन दो पदों को ले लेता हूं, यानी कि 2x बराबर 3y हो जाएगा, तो यानी कि x अनुपात y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 अनुपात, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां से अगर मैं 3y बराबर 4z ले लेता हूं, तो यहां से y अनुपात z की वैल्यू आ जाएगी 4 अनुपात आपके 3, ठीक है। तो देखिए यहां से x अनुपात y बराबर आपका 3 अनुपात 2 हो जाएगा, और यहां से y अनुपात z बराबर आपका 4 अनुपात 3 हो जाएगा, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है x अनुपात y अनुपात z की। हमें गुणा करनी है पहले इस तरीके से, 4 से कितना हो जाएगा 12, फिर यहां से इस तरीके से गुणा करनी है, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, और फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो x अनुपात y अनुपात z की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 से डिवाइड कर दी, 6 अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 6 4 3, 6 4 3 अनुपात में है, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 4 3 सॉरी 6 4 3 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 6 4 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 35 को हमने कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को बनाने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपके साथ, 36, ठीक है। ये अलग टाइप का हो गया है, कौन सा है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, ठीक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर में आपके स्टार्ट हुए, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सभी एग्जाम में आ जाते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, समानुपाती, एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। यहाँ से x सॉरी 7 प्लस में x हमने संख्या जोड़ी है, ये अनुपात हो जाएगा। 16 प्लस के x करेंगे तो ये अनुपात हो जाएगा, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपका कितना हो जाएगा, 43 प्लस के यहाँ से x हो जाएगा, और फिर आप करोगे यहाँ से 79, और आपका कितना हो जाएगा यहाँ से x हो जाएगा, ठीक। देखो अब आपको क्या करना है, अंदर पद वालों की गुणा करनी है और बाह्य वालों की गुणा करनी है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई थी। तो चलिए देखिए अब आप क्या करोगे, यहाँ से 7 प्लस के x की गुणा आपको किससे करनी है, 43 प्लस के x से करनी है, बराबर में यहां से आपको इसकी गुणा करनी है 16 प्लस के यहां से x से, राइट, ठीक है। तो देखो यहां पर 7 की गुणा 43 से करोगे तो आपको क्या करना है, यहां से देखिए 7 के कितना हो जाएगा 21, 2 कैरी में चला जाएगा, 7 से 21, 2 कैरी, और 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 301 हो गया यहाँ से। फिर आप 7 x से भी गुणा करोगे और x की गुणा हो जाएगी यहाँ से 43x और प्लस का आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। अब आप 16 की गुणा कर दीजिए। देखो आप 16 को 16 नामा कितना होता है, यहाँ से 144 हो जाता है। तो
144 यानी 14, फिर कैरी में हो गया 16 सत्ते 119 हो जाए, 16 सत्ते 119 होता है ना, 16 सत्ते 119, राइट। यहां से क्या करना है आपको, चलिए बनाइएगा। क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमारा गलत हो गया था, ठीक है। हमने क्या काम किया था, 7x की गुणा इससे कर दी थी, ये ऐसे नहीं करना, ठीक है। वहां पे क्या करना है, देखो यहाँ से अंदर मध्य पद वाली गुणा में होती है और बाह्य बाह्य वाली गुणा होती है, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो चलिए इसको सुधार लेते हैं। यहां से क्या करना है आपको, 7 प्लस के x की जो गुणा करनी है आपको करनी है 79 प्लस के x से, ठीक है। और फिर बराबर में आपको क्या लिखना है, 16 प्लस के x, और आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 43 प्लस के x, ठीक है। 79 की गुणा 7 से करोगे तो आपका आ जाएगा 5 और 7 7 7 9 63, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, और 9 7 63, ठीक है। यहाँ से आएगा 3 आपका, तो 563 हो जाता है, कितना हो जाएगा, सॉरी 553, ठीक है। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 7x प्लस के 79x और प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और 16 के 43 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 688, ठीक है। प्लस और 16x हो जाएगा आपका, और प्लस के यहाँ से 43x और प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर हो जाएगा, तो 68 में से, यानी कि 688 में से आपको क्या करना है, 688 में से 553 घटा दीजिए। 688 में से आपको 553 घटा देने, कितने घटा देने, 553, यहाँ से 5 बच जाएगा, और राइट। और यहाँ से आपको कितना बचने वाला है, देखिए यहाँ से 3 और यहाँ से 135 बच जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 135, ठीक है। बराबर में 135 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, यहाँ से 79 में 7 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 86x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस आ जाएगा, ये 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9, और 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। तो आप इसमें से घटाओगे तो यानी कि मान लीजिए 60 घटाओगे 86 में से 26 1 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27x बराबर 135, और 27 से इसको काटोगे तो ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। 17:24 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी, अनुपात हमारा ये होगी, संख्या जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी, जो अनुपात हमारा क्या हो जाए, 1 अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाएगा। 17:24 के अनुपात में से कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए, जो हमारा 1:2 हो जाए, राइट। 1 अनुपात कितना हो जाए 2 हो जाए, समझ। तो चलिए इसी के साथ हमें क्या करना है, हम संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 17 प्लस के x कर लेंगे, अपॉन कितना कर लेंगे 24 प्लस के x कर लेंगे, यहाँ से बराबर में अनुपात क्या हो जाएगा 1। हमने ये सोचा तो 17 दूनी कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 2x और यानी कि आपको हो जाएगा 24 प्लस के x, ठीक है। 2 में से गया तो x बचेगा, और 34 में गया तो आपके माइनस के 10 बच जाएगा। तो माइनस के 10 क्या करना है आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस के 10 क्या करना है आपको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया आपका। तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास 38 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है 38 है, बनाइएगा। अनुपात p अनुपात q के लिए प्राप्त x अनुपात के प्रत्येक पद में से क्या संख्या को जोड़ा जाए, ठीक है। पद में से किस संख्या को जोड़ा जाए, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है, p प्लस के x कर लीजिए, अपॉन कर लीजिए q प्लस के यहाँ से x, और बराबर में आपका हो जाएगा x प्लस के y। तो आप यहाँ पे x ना मान करके क्या मान लीजिए a मान लीजिए, या b मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लीजिए a मान लीजिए, यहाँ पे भी a हो और यहाँ पर भी a, राइट। देखो यहाँ पर क्या रहा है, अनुपात p अनुपात q के लिए x अनुपात y के प्रत्येक पद में, तो y के है ना कि q प्लस सॉरी p अपॉन q के। तो यहाँ पर x में मानना है हमें a, तो यहाँ से हो जाएगा आपका qx प्लस के aq बराबर हो जाएगा आपका y सॉरी py प्लस के pa, राइट। यहाँ से हो जाएगा। और आपको ये बता देना है, यहाँ से देखिए
हमें क्या करना है, ए वाले पद को इधर ले जाइए और यहाँ से क्यू वाले पद को हम यहाँ पर लेके आते हैं। तो यहाँ से हमने क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्यू मान लीजिए हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ से वैल्यू सही है आप, राइट। तो यहाँ से क्या करोगे आप, P अपॉन सॉरी तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे क्यू एक्स माइनस के पी वाई बराबर पी ए और माइनस के आपका हो जाएगा ए क्यू, राइट। आपको वैल्यू निकालनी किसकी, तो हमें x का मान यहां से निकालना है, सॉरी x का मान हमें निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉरी a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो a की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो a बराबर आपको क्या करना है, यहाँ से पी ए और यहाँ से a हो जाएगा, ये भी a ही है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा a बराबर निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस के पी वाई बराबर a कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा p माइनस के q। तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एक्स माइनस के पी वाई अपॉन p माइनस के क्या हो जाएगा, ऑप्शन है देख लीजिए कोई अगर आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 39 आपके सामने। दो संख्या है आपकी 9 और 16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए, राइट। तो 9 अनुपात 16 के अनुपात में कोई संख्या है, उसमें प्रत्येक पद में यानी कि 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है हमारा, ठीक है। तो संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, आपको 9x में से 9x मान लेंगे और प्लस के यहां से कितना कर देंगे 15 बटे कितना हो जाएगा 16x और प्लस के आपको कितना हो जाएगा 15 बराबर 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 क्या कितना हो जाएगा आपका 27, कैची की गुणा करोगे 27x और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 बराबर में 16 दूनी, देखिए 16 दूनी 32x हो जाएगा और 15 दूनी यहां से कितना हो जाएगा 30, 15 या 45 है, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना है, यहाँ से अगर आप क्या करोगे 15 गुणा 3 से करोगे तो 15 या कितना हो जाएगा यहाँ से 45 हो जाएगा, ठीक है। और 15 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा 30, तो 32 में से 37 जाएगा, आपको कितना बच जाएगा तो 5x बच जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 45 में 30 जाएगा 15, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 5। संख्या 9x की वैल्यू बराबर है तो 9 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा और आपकी है 16x, तो यानी कि 16 गुणा 5 16 पंजी कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो 45 और 80 आपका ऑप्शन में है कहीं, ध्यान से देखिए ऑप्शन में है या नहीं। देखो क्या है कि हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है 5 से 15 होता है ना कि 5 की गुणा करोगे तो कितनी बार 3 बार, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से सब जगह 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये जो आंसर आया है 5 में ये मिस्टेक से आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो देखो 9 कितना हो जाएगा आपका 27 और 16 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 और 48 ऑप्शन नंबर कितना है बी, 39 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाने का प्रयास करते हैं 40। चलिए इसी के साथ बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए, बनाने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता दीजिए, ठीक है। 40 पढ़िएगा, दो संख्याएं हमारी 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 12:23 हो जाता है। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी कि 3x मान लेता हूं और इसमें से 9 घटा देता हूं, 5x मान लेता हूं इसमें से 9 घटा देता हूं, तो अनुपात हमारा 12 और कितने का हो जाता है 23 हो जाएगा, ठीक है। नई संख्या जो है इतने के अनुपात में होगी। तो देखो 23 की गुणा करोगे आप 3 से, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूं यहां से एक काम करिए आप 23 की गुणा 3 से कर लो, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6, सॉरी 3 क्या 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका सॉरी 3 क्या कितना हो जाएगा 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये x में आ जाती है वैल्यू। 9 क्या कितना हो जाएगा आपका 27, 2 कैरी में चले जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 5 की 12 पंजे यहाँ से कितना हो जाएगा 60x और 12 नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से 12 नंबर
जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 12 नंबर कितना हो जाएगा आपका? 12 नंबर कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, तो यहाँ से 9x बचेगा। तो अब आप देखिए यहाँ से 9x बचेगा, ये 207 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 108 है, यानी कि कितना बच जाएगा? देखिए ध्यान से, इसको 8 मान लीजिए आप, तो 8 मान लोगे तो यहाँ से क्या है 108 घटाओगे आप तो कितना बच जाएगा आपका? सीधा सीधा आपका बच जाएगा यहाँ से 17 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 99। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी? 11। तो 11 की गुणा 3 से करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 11 या 33 हो जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या 33 और 11 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 55। आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी है 33। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बनाइए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणामी संख्या समानुपाती हो? क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए? ठीक है, तो ये देखिए यहां से क्या करना है आपको? 4 प्लस के x कर लेना और अनुपात में आपको 10 प्लस के x कर लेना है। यहां से समानुपात में आपको 12 अनुपात यहां से 10 हो जाएगा आपका। राइट, और अनुपात में यहां से आपका 24 अनुपात सॉरी प्लस की कितना हो जाएगा? ये आपको कर लेना। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है। अब आप क्या करोगे देखिए, तो मैंने बताया था आपसे कि मध्य पद वाली गुणा और बाह्य पद वालों की, यानी कि आपको क्या करना है? 4 प्लस के x की गुणा आपको कर देनी है 24 प्लस के x से, बराबर में 10 प्लस x की आपको गुणा कर देनी है यहाँ से 12 प्लस के x से हो जाएगी। राइट, तो देखो 24 से 24 चौका कितना होता है? 24 में 48, यानी कि 96x हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 96x। और प्लस के ये हो जाएगा आपका यहाँ से 24 और ये हो जाएगा आपका 4x। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 24 और 4, तो 24 और 4 जो हो जाएगा आपका, जल्दी से बता दीजिए कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 4 28 x और प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में देखो 10 की गुणा करोगे आप यहाँ से 120 हो जाएगा और 10 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 22x। ठीक है, प्लस के x स्क्वायर से x स्क्वायर हो जाएगा और 120 में से 96 जाएगा आपको, कितना बच जाएगा? यहाँ से 24 बच जाएगा और 28 में से 22 जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा? 6x। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24, जो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके सामने है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 42। ठीक, 42 संख्या पर आधारित प्रश्न है। बनाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर। ठीक है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। मान लिया मैंने दो संख्या है x प्लस बी, सॉरी a प्लस के b है, का 30% बराबर है इन दोनों संख्याओं के 40%। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 और 4 की गुणा कर दी तो 3a प्लस के 3b हो जाएगा। यहां से 4a माइनस के 4b हो जाएगा। तो देखो 4 10 में जाएगा तो a बच जाएगा आपका और यहां से b जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4b। ठीक है, तो a अनुपात b बराबर आपका आ जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर कहीं पर है तो मुझे बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखिएगा 4 है, ये 4a है और इधर ये कितना है? 3 ही, तो इधर आएगा घट जाएगा। ठीक है, a ही बचेगा आपका। ठीक, और यहाँ पे क्या है? 3b है और इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4a अनुपात में आ जाएगा। देखिए जल्दी से ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, देखिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन गलत किया है। हाँ गलत किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4b आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 4b आएगा, ना कि b। 4 की गुणा b से भी तो करनी थी आपको, तो 4b हो जाएगा, b रह जाएगा प्लस का तो 7b हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा कितना? a। ठीक है, तो a को थोड़ा सा क्या करते हैं हम? a को a के फॉर्म में लिखते हैं, ये 9 जैसा लिख रहा है। a
तो ए अनुपात आपका बी यहाँ से हो जाएगा 7:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम? 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 43, बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को समझने के बाद पढ़ने के और समझने के बाद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। ध्यान से देखिए, यदि दो संख्याओं का योग a प्लस बी, दो संख्या मान ली मैंने, इन संख्याओं का वर्ग कर दिया, उनके गुणनफल का 4 गुना, इनके गुणनफल का कितना है? ये ऑटोमेटिक 4 गुना है, तो हमें 4 गुना किसका कर देना है? यहां कर देना। तो ये हो जाएगा 4a। तो ये होता है सूत्र a स्क्वायर प्लस की कितना हो जाएगा? b स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका प्लस के 2ab बराबर हो जाएगा आपका 4ab। राइट, तो यहां से घटाइए आप, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर माइनस के, सॉरी यहां से क्या करना है आपको? ये हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 2ab। तो ये जो सूत्र होता है हमारा क्या हो जाता है? देखिए ये हो जाता है a माइनस के b का स्क्वायर का सूत्र। राइट, इतनी बात समझ में आई है आपको? तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई है, तो देखिए क्या करेंगे। तो बराबर में क्या हो जाएगा हमारा? 0। बस संख्या से इधर आएगा तो 0 ही बचेगा ना, तो बराबर में 0, तो a माइनस के b बराबर 0, a बराबर आपका क्या हो जाएगा? b। तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा आपका 1:1। ठीक, ऑप्शन है कोई? जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन है क्या नहीं है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 43 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का 1:1 आया हमारा, 1:1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 43 हमने कंप्लीट किया है ना अभी, तो 44 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए। 44 क्या कहता है? 3 संख्याएं हैं 1, 2, 3 के अनुपात में। किसके अनुपात में है? 1, 2, 3 के अनुपात में है। यहां से इनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या इतनी प्राप्त हो जाती है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है हमें? प्रत्येक में क्या करना है? प्रत्येक में हमें 5 जोड़ना है। तो देखिए 1 है, इसे x मान लेंगे तो प्लस के 5। राइट, अनुपात में लिखेंगे। 2x मान लेंगे और प्लस 5 जोड़ देना। ठीक है, फिर अनुपात में लिखेंगे। इसको 3x मान लेना है और प्लस में 5 जोड़ देना है। इसमें बराबर अनुपात हो जाएगा आपका 2:3। अनुपात आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से 4। ठीक है, कोई भी 2 पद ले लीजिए। हम क्या काम करेंगे? x प्लस के 5 अनुपात 2x प्लस के 5 हो जाएगा यहाँ से, बराबर में 2 अनुपात यानी कि 3। तो यानी कि 2 की गुणा देखो, अंदर अंदर वाले की और बाह्य बाह्य पद वालों की हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। राइट, यहां से इतने बात समझ में आ गई है। तो चलिए, तो यहां से 3 की गुणा करनी है आपको, तो 3x हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी? 5। संख्या क्या हो जाएगी आपकी? तो देखिए संख्या हो जाएगी आपकी ए जो संख्या है, तो x में हमने मानी थी तो 5 ही करना, 5 और प्लस की कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 5 प्लस के 5 आपकी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और 5 दूनी 10 प्लस के 5 यानी कि आपकी 15 हो जाएगी। और 5 दिया 15 प्लस के 5 यानी कि आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ से और 20 हो जाएगी। ठीक है, 10, 5, 15, 20। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो? अनुपात में हमें सॉरी अनुपात में दी नहीं है, 10:15:20 के अनुपात में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो कैसे हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? डिवाइड सॉरी यहां से हमें क्या करना था? देखिए यहां से हमें संख्या निकालनी थी। संख्या क्या हो जाएगी आपकी? x प्लस के कितने हो जाएगी? यहाँ से सॉरी x अनुपात में निकालनी है, तो यहां से कितने हो जाएगी आपकी? अनुपात 2x अनुपात 3x थी, तो यानी कि 5 रखेंगे, 5, 10 और आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? 15। तो
ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपके साथ बी, सॉरी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का 44 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं। दो संख्याओं के योगफल व अंतर कितना है, क्रम से है। तो देखिए अनुपात में छोटी संख्या के बीच में और बड़ी संख्या के बीच में अनुपात बताना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। पहले बड़ी संख्या लेनी है। तो देखो यहां से क्या करना है आपको, a प्लस के b अनुपात b माइनस के c का जो अनुपात है वो 5:1 है। तो मध्य पद वालों की गुणा और बाह्य पद वालों की गुणा करनी है, राइट, बाह्य पद वालों की गुणा। तो ये हो जाएगा प्लस के a प्लस के b बराबर के 5a माइनस के, यहां से हो जाएगा आपका 5b, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। तो 5a है, ये माइनस के b जो है, माइनस के 5 भी इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 6b हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा आपका 4। इसको डिवाइड कर दिया है तो यानी कि बचेगा a अनुपात b बराबर हो जाएगा आपका 3:2, राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 45वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां से देखो 2 से डिवाइड करोगे 3 बार और ये हो जाएगा 2 बार। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए कि हाँ यस सर समझ में आ गया। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, राइट। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में 4 दिया जोड़ जाता है, उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या के बीच का अंतर बताना है, राइट। तो देखिए मान लेते हैं हम 2x में प्लस के 4 जोड़ देते हैं और 3x में प्लस के यहां से 4 जोड़ देते हैं, तो 5 अनुपात कितना हो जाता है 7। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x, और 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28, बराबर में 5 क्या कितना हो जाएगा 15x, और प्लस के 5 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 20। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 8। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 2x अनुपात में 3 अनुपात है, तो दोनों के बीच का डिफरेंट हमारा कितना है x का। तो x का जो अंतर है वो आया है 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 हमने कवर कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 भी क्या है, 3 संख्या के अनुपात में है, इनके वर्गों का योगफल कितना दिया है आपको 1856 है। तो बेस संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से 2x प्लस के 3x और प्लस के यहां से 4x हो जाएगा, इनके वर्गों का योगफल। तो वर्ग भी कर दीजिए n2, ठीक है, बराबर में आपको दिया गया है 1856, राइट। तो 2 का वर्ग करोगे 4x² हो जाएगा, 3 का 9x² प्लस के 4 चौक 16x² बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 1856, राइट। देखो 9 और 4 सॉरी इसको जोड़िए आप, किसको, यानी कि आपको जोड़ना है 9 और 16 को जोड़ोगे आप, सॉरी 16 और 4 20, और यहां से हो जाएगा आपका 29x² बराबर में 1856, राइट। देखो 29 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 29 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से, तो ये आएगी आपकी 29 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा x² बराबर में आ जाएगा आपका 64, राइट। x की वैल्यू आ जाएगी √64 बराबर में x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 64 होता है। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तो 2x आपकी संख्या है, तो यानी कि 2x बराबर हो जाएगी आपकी 8 दूनी 16, और 3x बराबर हो जाएगी 8 क्या कितना हो जाएगा आपका 24, और 8 चौक कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 32 हो जाएगा, राइट। 16 24 और 32। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 47 का बी हो जाएगा, राइट। तो ये संख्या हो जाएगी आपकी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 48 है। 48 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। 48 से 3 संख्या का योगफल हमारा 121 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात में इस अनुपात में है, तो पहली संख्या और तीसरी अनुपात में, देखिए दूसरी संख्या मान लीजिए b अनुपात c बराबर है 9 अनुपात यहाँ से 6 का,
और पहली और तीसरी का जो अनुपात है हमारी, पहला और सी का जो अनुपात है वो है 1:4। तो हम इसे लिख सकते हैं सी अनुपात, अगर मैं ए लिख लेता हूं तो ये अनुपात बदल जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो सी अनुपात ए अगर मैं कर लेता हूं तो 4:1 हो जाएगा। ठीक, हमें अनुपात निकालना है, यहां से निकल जाएगा B/C/A का। 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 6। अनुपात दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हमारे पास है B। तो हमारे पास यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपका क्या है 54 होता है दोस्तों, मिस्टेक। 9 कितना होता है आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, 9×54 अनुपात और 6 कितना हो जाएगा आपका 24। तो दूसरी संख्या आपसे पूछिए, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है B है, तो B आपका क्या हो जाएगा 54। ठीक, 9 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। तो ये 9 था और 9 1 मिनट रुकिए दोस्तों, कहीं पर मिस्टेक हो रही है। सही तो था, क्या सही था, देखो 9 चौक तो 36 ही होता है ना, ये सही तो लिखा था पहले। 9 कहां से आ गया 54, 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36। तो देखिए यहां से B/C/A बराबर कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 से 6 36, 6 चौक 24 और 6 खाना 6, तीनों को ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11। 11 बराबर आपका 121 है और यहाँ से 11 से काटो, 11 तो 11 छंग कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा, जो आपसे दूसरी संख्या पूछिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 हमने कर लिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 49। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए। दो संख्याएं हैं, दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, इन संख्या का योगफल अगर हम जोड़ दूं दोनों संख्या को तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 बराबर कितना है 125 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो 25 हो गया। तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए तो संख्या हो जाएगी आपकी 25 दूनी आपकी 50 हो जाएगी और 25 से आपका कितना हो जाएगा 75। तो 50 और 75, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे सवाल होते हैं 5-5 सेकंड के। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दमदार है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बेहतरीन है, बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या जो है हमारे पास कितनी है 660। इनमें से लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है आपके पास बॉयज और गर्ल का। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज का जो अनुपात है वो 13 अनुपात कितना है 9 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां और आ गई पर कुछ लड़के चले गए। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, इसको x मान लेते हैं। यहां पर इतनी बात समझ में आ गई, तो 30 लड़कियां और आ जाती है, इतनी बात समझ में आ जाती है, और कुछ लड़के चले जाते हैं। कुछ लड़के हमने मान लिया यहां पर क्या है ए लड़के चले गए, तो अनुपात जो हो जाता है वो आपका 6 अनुपात कितना हो जाता है 5 हो जाता है। राइट, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया है अभी तक। ठीक है, हम देखो इसको कैसे करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको x ना मान करके एक काम कर लीजिए, पहले आप x ना मान करके आप एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, आसान क्या हो जाएगा, इस अनुपात में है तो अनुपात हमने क्या काम कर लिया, इसको जोड़ लेते हैं। तो 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 22 यानी कि 66 हो जाएगा। तो 22 से काटोगे तो ये एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 की गुणा करोगे तो 13 दिया कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। यहाँ से 13 दिया 39 और 9 दिया आपका कितना हो जाएगा 27। ठीक, इसमें 3 स्टूडेंट आ जाते हैं और यहाँ से आपके ये कितना हो जाएगा, तो आपके हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 300। राइट, और यानी कि 390 में से कोई स्टूडेंट हमारे चले जाते हैं, हमारे 22 चले गए, तो बराबर नहीं मानेंगे हम। तो अनुपात में क्या करना है आपको, इतना मानने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं समझ लेते हैं। चलिए अब इधर देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अब आपका ये क्या होने वाला है, यहां से अब आप क्या करोगे,
तो अब आप करोगे 390 माइनस के y अनुपात में रहेगी संख्या 300 बराबर में क्या हो जाएगा आपका 6 अनुपात हो जाएगा 5। तो 3 की और 6 की गुणा करेंगे तो 6 आपका कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा यहाँ से बराबर में, और यहाँ से आपके माइनस के y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 6 5 से गुणा करोगे 5 0 5 नम 45, 4 कैरी में चला जाएगा 5 या 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका 15 और 4 19, और माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ से 5y से इधर जाएगा तो 5y बराबर आपका हो जाएगा 150। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 5 या 15 यानी कि 30। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो कितने लड़के आप चले जाते हैं यहाँ से, लड़के आपके चले जाते हैं 30। ठीक है, तो कितने लड़के विद्यालय में जाने वालों की संख्या जो आएगी लड़कों की वो आ जाएगी 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।